लोकसभा में कल पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। सरकार के सामने विपक्षी दलों ने रख दी ये मांग। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई। विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी करेगी। पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना होगा। वक्फ बोर्ड में सुधार, समय की जरूरत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, ठीक ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने विरोध करने वालों से पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का कल्याण किया है। योगी ने आगे कहा कि इसमें सुधार, समय की जरूरत है। वक्फ बोर्ड निजी स्वार्थ और सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे का साधन बन गया है। अभी तक नहीं मिली विधेयक की प्रतियां। बीजद सांसद बीजू जनता दल बीजद के सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, जहां तक विधेयक की बारीकियों का सवाल है तो इसकी प्रतियां अभी तक वितरित नहीं की गई। इस विधेयक पर बीजद की गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि चिंता यह नहीं है कि जेपीसी की बैठक हुई, बल्कि यह है कि विपक्ष की आवाज पर विचार किया गया या नहीं। हम भी लोहा लेने को तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सांसद चंद्रशेखर ने कहा, अगर केंद्र सरकार तैयार है तो हम भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। और कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार जैसा कर रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। यह धार्मिक विषय है। संविधान का अनुच्छेद 25 इसकी आज़ादी देता है। सरकार धार्मिक आज़ादी पर अतिक्रमण करना चाहती है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मिलिंद देवड़ा ने विपक्ष को घेरा। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि हम सभी समुदाय को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मेरा मानना है कि वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों के हित में है। उन्होंने आगे कहा कि जब 2019 में सीएए लाया गया था, तब विपक्ष के कुछ लोगों ने फर्जी नैरेटिव चलाया कि ये मुसलमानों के हित में नहीं और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मैं उनको चुनौती देता हूं कि पिछले 5 साल में एक भी मुसलमान दिखाइए जिसकी नागरिकता छीनी गई। अनुच्छेद 370 के हटते वक्त भी कहा गया कि यह कश्मीर मुसलमानों के हित में नहीं। आज सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर मुसलमानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि आज वक्फ विधेयक पर भी फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण की जरूरत है। मैं मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन्हें सशक्त करेगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, AIMIM अध्यक्ष असासुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET मोहम्मद वसीर, CPI महासचिव सैयद अजीज पाशा, CPIML के सांसद राजा राम सिंह आदि मौजूद रहे। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, चीफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।